मनीष कश्यप को सब जानते हैं? नाम जानते हैं, चुनाव लड़े थे। आपकी पार्टी के नेता हैं? हमारे पार्टी के नेता कैसे कहिएगा, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता। दोस्तों, मनीष कश्यप एक बीजेपी के नेता नहीं बल्कि कार्यकर्ता है। ये बोलने वाले चनपटिया के वर्तमान विधायक उमाकांत सिंह का वीडियो क्लिप मेरे हाथ लग गया है। बहुत दिनों से हम इस खोज में थे कि आखिरकार वो कौन सी वीडियो है जिसमें उमाकांत सिंह ये कहे हैं कि मनीष कश्यप कोई बीजेपी का नेता नहीं है बल्कि वो तो बीजेपी के एक कार्यकर्ता है। क्योंकि मनीष कश्यप हर जगह बीजेपी के नेता अपने आप को कहते हैं, लेकिन उमाकांत सिंह कह रहे हैं कि ये कोई बीजेपी के नेता नहीं है बल्कि ये एक बीजेपी के कार्यकर्ता है। वो वीडियो क्लिप मेरे हाथ लग गई है और वो हम आपको दिखाने भी वाले हैं, और भी उसमें क्या कुछ है जरा हम आपको पहले क्लियर कर देना चाहते हैं। दोस्तों, उस वीडियो क्लिप में हमारे पत्रकार भाई ने सवाल किया कि क्या लगता है आपको चनपटिया से टिकट जो है आपको फिर बीजेपी देगी। वो कह रहे हैं उमाकांत सिंह जी की ये तो पार्टी डिसाइड करेगी। अब यहां से ये सवाल खड़ा होता है कि क्या सच में उमाकांत सिंह जी को बीजेपी चनपटिया से टिकट देगी, या फिर जो बातें चल रही हैं कि चनपटिया से हमारे मनीष कश्यप जी को टिकट मिलेगा। तो क्या यही सच है कि मनीष कश्यप को बीजेपी चनपटिया से टिकट देने जा रही है? और एक सबसे बड़ा खुलासा, चूंकि आपको पता होगा कि जो चनपटिया के विधायक, स्थानीय विधायक, अभी वर्तमान विधायक हमारे उमाकांत सिंह जी है, उन्होंने मनीष कश्यप पर एफआईआर दर्ज किया था। कई केस भी है जो अभी अदालत में चल रहे हैं। तो उमाकांत सिंह ने बताया है कि आखिरकार मनीष कश्यप पर केस क्यों हुआ था, 2020 में केस क्यों किए थे। चलिए, सबसे पहले तो हम आपको अब यहां से पहले वीडियो क्लिप दिखाते हैं, क्या कुछ बोले हैं वो, फिर उसके बाद हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मनीष कश्यप को सब जानते हैं? नाम जानते हैं, चुनाव लड़े थे। आपकी पार्टी के नेता हैं? हमारे पार्टी के नेता कैसे कहिएगा, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे पार्टी में भी ज्वाइन किए। मुझे याद है 2020 में विधानसभा चुनाव था। 3 नवंबर को चुनाव होने वाला था। 2 नवंबर को आपसे उनका कुछ विवाद हुआ था। क्या कुछ था, बताइए ना, क्या कुछ कहानी? हम आ रहे थे, चुनाव बीत गया था, तो हमारा निमंत्रण था लोहिया, हमारी मौसी का घर था। चुनाव नहीं बीता था? चुनाव नहीं, पहले का चुनाव नहीं, प्रचार प्रसार बंद हो गया था और रात में खाना था। चुनाव मैंने उस समय चुनाव के एक दिन पहले मैं आ रहा था, तो आरसीबी का जो रूट है मैं जा रहा था, तो चनायन बांध के पास उन्होंने गाड़ी को घेरा, पत्थर रख के, और उनके समर्थक घेरे। हम प्रशासन को सूचित किया, प्रशासन आए और हमको आसानी से प्रशासन छुड़ा के ले गया। और हम अपना चुनाव लड़ने वाले, हम विवाद में किसी से पड़ते नहीं। हुआ कर क्यों घेर लिए थे, क्यों आपको रोक लिए थे, क्या पता नहीं। उनको लगा कि इनको हम डिस्टर्ब कर देंगे, या उनको हम परेशान कर देंगे, या उनको हम कुछ कर देंगे। उस चीज़ को हम नहीं दोहराना चाहते हैं, चूँकि उनका था। और हम वहाँ से शांतिपूर्ण एकदम, मेरा वीडियो देखिएगा, गाड़ी में बैठे हैं। प्रशासन एसपी साहब को मैंने फ़ोन किया, डीएसपी को फ़ोन किया, थाना को फ़ोन किया, और वो गए। और वहाँ से हमारे समर्थक भी वहाँ लोग पहुँच गए, लेकिन हमने किसी को मना कर दिया कि किसी से झगड़ा झंझट हमको नहीं करना है। हमको चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव जीतना है, तो शांति ढंग से। वो भी प्रत्याशी थे? वो भी प्रत्याशी थे। मनीष कश्यप से कुछ रिश्ता भी है क्या आपका? बताया जाता है मामा भाई के कुछ। कोई रिश्ता नहीं, मेरे घर के बगल में उनके पिताजी का मामा है। अच्छा, तो उस नाते से वो आपको मामा कहते हैं? इसी नाते से कहते हैं, परिचित है। 2020 में विवाद हुआ, आप उन पे एफआईआर की, अभी उनके साथ आपका फोटो वगैरह भी वायरल हुआ था, तो क्या मामला लड़ गया है? मिल गए हैं आप दोनों मामा? नहीं, तो न्यायालय में मामला चल रहा है, कई मामला है न्यायालय में। उस न्यायालय में अपना चलेगा, न्यायालय का जो। अगर आप फिर से विधायक बनते हैं तो कौन ऐसा काम है जो आप नहीं कर पाए, और फिर से अगर आपको मौका मिलता है विधायक बनते हैं तो उस काम को करना चाहेंगे? हमारे देखने से कोई चनपटिया में कार्य बाकी नहीं रह गया, और उस समय फिर क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, और जो चीज़ जनता को लगता है कि ये चीज़ जनता की आवश्यकता है, मांग होता है, उस कार्य को मैं सदन से लेके सड़क तक और मंत्री से लेके पदाधिकारी तक
उसकी आवाज़ को जनता का मैं पहुंचाता हूं और उसका निदान के लिए तत्पर रहता हूं। जब तक वो कार्य नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता है, तब तक मैं बैठता नहीं। फिर से आपको टिकट मिलेगा, क्या लग रहा है? ये तो पार्टी का निर्णय है। मैं अपने स्तर से तो कोई कार्य नहीं छोड़ा हूँ। क्षेत्र में भ्रमण, कार्य, विकास या संगठन, सदस्यता, पार्टी का कार्यक्रम, मैं चुनाव में भी पार्टी जिम्मेवारी दी, बोचहा का, आपका गोपालगंज का, कुडनी का, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हर जगह, दिल्ली में कोई ऐसा जगह नहीं सर, हमने ये क्वेश्चन इसलिए किया क्योंकि पिछले कई बार से हम लोग देख रहे हैं हर सब विधानसभा में सिटिंग जो विधायक है उनको टिकट कट जाता है। नहीं, पिछले बार भी प्रकाश राय विधायक थे, उनका टिकट कट के आपको मिला, उससे पहले भी। तो क्या पहले देखिए, पहले पार्टी है तब अब विधायक है। मेरे लिए या किसी भी दल के नेता के लिए पार्टी है, और पार्टी की जिम्मेवारी आप सही ढंग से नहीं निभा रहे हैं तो पार्टी सोचती है आपको विधायक बना दिया, आपने पार्टी को क्या दिया। तो पार्टी संगठन का जो काम नहीं करेगा। और जहाँ तक चंद्रमोहन बाबू बुजुर्ग हो गए थे और उनका उम्र एक एज फैक्टर हो गया था, कई बार विधायक मंत्री रह चुके थे, इसलिए उनको प्रकाश बाबू को टिकट मिला। और प्रकाश बाबू का टिकट कटा, वो जानते हैं, पार्टी जानती है कि किस कारण से टिकट कटा। हम उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। मेरे आदरणीय हैं, मेरे बड़े भाई हैं। कितने वोटों से सर जीत दर्ज किए थे आप विधायक का? लगभग 15,000। किनको हराए थे? हम हराए थे अभिषेक रंजन, कांग्रेस के उम्मीदवार थे। मनीष कश्यप को कितना वोट मिला था? करीब 9,000 के आसपास। अच्छा, जमानत जब्त करा दिए थे आप? नहीं, जमानत जब्त नहीं कहा जाएगा। वो चुनाव लड़े थे, उनसे मेरा लड़ाई नहीं था। मेरा प्रतिद्वंदी तो महागठबंधन का उम्मीदवार था। पार्टी तो निर्दलीय लड़े, मेरा प्रतिद्वंदी वो नहीं है। चलिए दोस्तों, उमाकांत सिंह जी, सबसे पहले जब बड़ा आश्चर्य लगता है हमें कि जब पहले सवाल किए हमारे पत्रकार भाई कि मनीष कश्यप को आप जानते हैं, तो बोलते हैं कि हाँ नाम जानते हैं। सिर्फ इतना बोले कि नाम जानते हैं, और बाद में धीरे धीरे सारा कहानी बताने लगे किस तरीके से झगड़ा हुआ था, FIR दर्ज हुआ, केस हुआ, मेरे घर के बगल में ये है, मैं मामा लगता हूँ इस नाते, ये वो। तो बड़ा सवाल है कि जब उमाकांत सिंह जी सिर्फ नाम जानते हैं मनीष कश्यप जी का, तो बाकी फिर इतना घटना इनको पता कैसे है? तो इससे यह साबित होता है कि उमाकांत सिंह जी को कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि मनीष कश्यप उनको रिप्लेस ना कर दे। रिप्लेस का मतलब, अभी चनपटिया से उमाकांत सिंह जी वर्तमान में विधायक है, बीजेपी के नेता हैं। अब चनपटिया से बात हो रही है कि मनीष कश्यप को टिकट मिलेगा। अब मनीष कश्यप को टिकट मिलेगा तो उमाकांत सिंह जी कहां जाएंगे? तो उमाकांत सिंह जी को इस बात से कहीं डर लग रहा होगा, और यही बात, चूंकि दुश्मनी पुरानी है, उमाकांत सिंह जी और मनीष कश्यप जी का जो दुश्मनी है वो पुरानी है। 2020 में जब चुनाव लड़े थे, हमारे निर्दलीय उम्मीदवार थे मनीष कश्यप जी, बीजेपी के उम्मीदवार थे हमारे उमाकांत सिंह जी, उस समय ही विवाद हुआ था। बताएं ही साफ साफ, अगर आप सुने हो, नहीं सुने हो तो चलिए हम बता देते हैं। दरअसल उमाकांत सिंह जी जो है चुनाव प्रचार प्रसार खत्म करके अपने मौसी के घर खाने पे जा रहे थे। उसी बीच में जिस रास्ते से वो जा रहे थे, मनीष कश्यप जी और उनके समर्थक जो है, जैसा वो बताए हैं कि पत्थर लगा करके उनकी गाड़ी को रोक देते हैं। और इसके बाद उमाकांत सिंह जी SP महोदय को फ़ोन करते हैं, SP साहब आते हैं और फिर उनको ले जाते हैं हटा के। तो इस तरीके से उन्होंने जो है बताया। अब इसमें कितनी सच्चाई है? क्या मनीष कश्यप गुंडागर्दी करते थे क्या पहले? अब जैसा बता रहे हैं ना उमाकांत सिंह जी की, पत्थर लगा के उनके समर्थक और वो एकदम खड़े हो गए थे कि उमाकांत सिंह जी को इधर से जाने नहीं देना है। तो क्या मनीष कश्यप जी पहले गुंडागर्दी करते थे क्या? सवाल है। जैसा बोले हैं उमाकांत सिंह जी, यही बोले हैं, इसी वजह से FIR दर्ज हुआ था। तो दुश्मनी पुरानी है, उमाकांत सिंह जी का मनीष कश्यप जी का दुश्मनी पुरानी है। तो क्या होगा अब? बड़ा मतलब समझे कि इस साल फिर से, जैसे लोकसभा चुनाव 2024 एकदम मजेदार चुनाव रहा, पवन सिंह की वजह से मजेदार रहा, गुंजन सिंह की वजह से मजेदार रहा, मनीष कश्यप के ऐलान की वजह से मजेदार रहा, तो हो न हो इस बार विधानसभा चुनाव भी कहीं मजेदार ना रहे। क्योंकि देखिए, एक विधानसभा, कहते एक अनार और दो बीमार, ऐसे तो कहावत है एक अनार 100 बीमार, लेकिन यहाँ पर है एक अनार और दो बीमार। अनार है चनपटिया, अब बीमार 2 आदमी है, एक है उमाकांत सिंह जी और एक है मनीष कश्यप जी। अब बीजेपी किस पर भरोसा देगी? किसको टिकट देगी चनपटिया से? उमाकांत सिंह जी को, हर बार से जीतते आ रहे उनको, या नया मनीष कश्यप जी को?
किन पर बीजेपी भरोसा जताएगी? और अगर मनीष कश्यप को टिकट नहीं मिला, खैर मुझे जितना लगता है कि बीजेपी मनीष कश्यप के साथ धोखा नहीं करेगी। अगर करेगी तो फिर आपको पता है कि मनीष कश्यप इंसान कैसा है। वो क्या करेंगे? ज्यादा कुछ नहीं, बीजेपी का बुराई करना शुरू कर देंगे, और जैसे ही बुराई करना शुरू करेंगे चुनाव में उनको बीजेपी को हो जाएगा घाटा। तो बीजेपी को इस चीज का समझ है, तो हो सकता है कि मनीष कश्यप को अगर चनपटिया से न टिकट मिले, लेकिन बीजेपी टिकट कहीं और विधानसभा क्षेत्र से दे देगी। अब कहीं ऐसा जगह से न दे दे जहां से उम्मीद ही ना हो जीतने का। खैर, अब चुनाव है, कहते हैं इसको कि संभावनाओं का खेल है, जो भी ये देखा जाएगा। बाकी चलिए, जैसी भी खबरें जो भी निकलकर सामने आएगी आपको देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय हिंद।